तो लास्ट पार्ट में फ्यूचर गोकू ने एक्सप्लेन किया था एक एंड्रॉयड के बारे में जो कि टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इवन ओमनीवर्स के रूलर को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहीं गोहान बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, गोकू और वजीटा गोहान की खोज में निकल जाते हैं। गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा हमें गोहान की खोज अर्थ से स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम अर्थ ही पे हमने गोहान को देखा था। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो कैकरॉट, हमें वहीं से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जिसके बाद वजीटा और गोकू दोनों ही निकल जाते हैं यूनिवर्स 7 में। जैसे ही गोकू वजीटा यूनिवर्स 7 में पहुंचते हैं, उन दोनों को अचानक से ही गोहान की एनर्जी सेंस हो जाती है। वजीटा कहता है, कैकरॉट क्या तुम्हें गोहान की एनर्जी सेंस हुई? गोकू कहता है, हाँ, मुझे अचानक से गोहान की सेंस होने लगी, लेकिन अभी तक इसकी एनर्जी क्यों नहीं सेंस हो रही थी? वेजिटा कहता है, हैकरॉट हमें ज़रूर से इस एनर्जी का पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए आखिर ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। इसके बाद जैसे ही गोकू और वेजिटा उस एनर्जी का पीछा करते हैं तो वो अर्थ पे पहुंच जाते हैं। गोकू कहता है, अर्थ पे? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी कुछ समय पहले हम यहाँ पे थे और हमें गोहान की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही थी, अब अचानक से गोहान की एनर्जी हमें कैसे आ गई? वजीटा कहता है, कैकरॉट बकवास बंद करो और सीधे गोहान के पास चलो, इसका जवाब हमें वही दे पाएगा अच्छे से। इसके बाद गोकू और वजीटा अर्थ में पहुंचते हैं गोहान के पास, जो कि गोटेन और ट्रंक्स के साथ में खेल रहा होता है। गोकू और वजीटा को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है क्योंकि गोहान नॉर्मली गोटेन और ट्रंक्स के साथ नहीं खेलता। खैर, गोकू गोहान के नज़दीक जाता और कहता है, गोहान तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे? तो गोहान कहता है, फादर वजीटा मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। जब हम सेलेस्टियल से फाइट कर रहे थे तब अचानक से मेरे सामने रोशनी आई थी और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है। उसके बाद बस मुझे यह इतना याद है कि मेरी आँख खुली थी कैप्सूल कॉरपोरेशन में और ऐसा लग रहा था मानो कि मेरी पूरी बॉडी एग्जॉस्टेड है, मैं पूरा स्टेमिना अपना लूज़ कर चुका हूँ किसी फाइट के दौरान। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी एनर्जी ने काबू पा लिया था। वजीटा कहता है, क्या एनर्जी ने? हैकरॉट मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है गोहान, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और आराम कर सकते हो, मुझे और वजीटा को कुछ बात करनी है। जिसके बाद गोहान वहाँ से चला जाता है। तो गोकू कहता है, क्या हुआ वजीटा, आखिर तुम्हें इतनी क्या इमरजेंसी में बात करनी पड़ी जो कि तुमने गोहान को ही यहाँ से भेजने को कह दिया? तो वजीटा कहता है, कैकरॉट क्या तुमने देखा नहीं, गोहान ने कहा कि उसके ऊपर किसी एनर्जी ने काबू पा लिया था, कहीं वो एनर्जी माजिन एंड्रॉयड ही तो नहीं थी? गोकू कहता है, कैसी बातें कर रहे हो तुम वजीटा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एंड्रॉयड है, वो किसी का रूप लेगा, वो एक एनर्जी नहीं है जो कि गोहान के अंदर चली जाएगी और कभी भी निकल आएगी। वजीटा कहता है, लेकिन स्टिल मुझे शक हो रहा है गोहान के ऊपर, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ गोहान के साथ में। तभी वहाँ पे जिरन आता है। गोकू कहता है, जिरन आखिर तुम अभी तक अपने यूनिवर्स में नहीं गए, यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा? जिरन कहता है, मैं यहाँ पे शिंजो बीन के लिए आया हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे अर्थ पे एक ऐसी बीन मिलती है जिसको खा करके पूरी तरीके से रिकवर किया जा सकता है अपने स्टेमिना को, अपने वुंड्स को। वजीटा कहता है, हाँ, लेकिन आखिर तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है? क्या तुम किसी से फाइट करने जा रहे हो? क्योंकि हम मोस्टली शिंजो बीन को तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से फाइट करने जा रहे हों। जिरन कहता है, वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बस मुझे शिंजो बीन चाहिए, अगर तुम नहीं दोगे तो फिर मैं खुद ही शिंजो बीन को ढूंढ लूँगा। वजीरा कहता है, चिल करो, हमने कभी मना ही नहीं किया तुम्हें शिंजो बीन देने से। जिसके बाद जिरन अर्थ से शिंजो बीन ले लेता है और शिंजो बीन खा करके तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो जाता है, मानो कि वो कोई मिशन पे हो। खैर, गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा तुम कह रहे थे कि तुम्हें गोहान सस्पिशियस लग रहा है, मुझे तो जिरन उससे भी बड़ा सस्पिशियस लग रहा है। जिरन आखिर ऐसा क्यों ही कर रहा है? उसने आज से पहले कभी भी हमारे यूनिवर्स में आकर के हमसे शिंजो बीन नहीं मांगी है, आज अचानक से ऐसा वो क्यों कर रहा है? वजीटा कह रहा है, जब से उस फ्यूचर गोकू ने हमें एंड्रॉयड वाली बात बताई है तब से हमें हर बीइंग के ऊपर शक हो रहा है। एक काम करो कैकरॉट, तुम गोहान के ऊपर नज़र रखो, तब तक मैं जाता हूँ इस जिरन के पीछे, देखता हूँ आखिर ये क्या करना चाह रहा है, कहीं ये किसी से पंगा तो नहीं लेने जा रहा, या फिर कहीं यही तो नहीं है वो एंड्रॉयड। जिसके बाद
वजीटा निकल जाता है जिरन के पीछे और गोकू अर्थ पे रह करके गोहान के ऊपर निगरानी रखने लगता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ फ्रीज़ा अपनी स्पेसशिप पे पहुंचता है, जहां पे उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो फ्रीज़ा को अचानक से देख करके हैरान हो जाते हैं। फ्रीज़ा के सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड, आप दोबारा से यहाँ पे कैसे आ गए? आखिर आप तो गायब हो गए थे कुछ समय के लिए। फ्रीज़ा कहता है, मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ, मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खैर वो सब छोड़ो, मुझे अर्थ की तरफ जाना है। स्पेसशिप को मोड़ लो अर्थ की तरफ। फ्रीज़ा के सारे सोल्जर्स ये सुन करके हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या, अर्थ की तरफ? लॉर्ड आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? क्या आप उस अर्थ पे अटैक करना चाह रहे हैं? फ्रीज़ा कहता है, हाँ, क्यों, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तो उसके सारे सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड फ्रीज़ा, क्या आपको पता नहीं है अर्थ पे गोकू और वजीटा दो सेयन्स रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और हम सब मारे जाएंगे। आप आखिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं बेवकूफ़ी वाली? फ्रीज़ा सभी सोल्जर्स को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करके अकेले ही अर्थ पे चला जाऊंगा और उन सेयन्स के प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मानो और हाँ, विश्वास रखो कि कुछ भी नहीं होने वाला तुम लोगों को। मेरे पास एक ऐसी फॉर्म आ चुकी है जिसको वो सेयन्स कभी भी डिफीट नहीं कर सकते। अब चलो जल्दी से अर्थ की तरफ, नहीं तो मुझे इस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उसके सारे सोल्जर्स इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उन्हें फ्रीज़ा की बात माननी ही पड़ती है और फ्रीज़ा की स्पेसशिप चली जाती है अर्थ की तरफ। जैसे ही फ्रीज़ा की स्पेसशिप अर्थ के नज़दीक पहुंचने ही वाली होती है, तभी उनके स्पेसशिप में अलार्म बजने लगता है। फ्रीज़ा कहता है, ये क्या हो रहा है? आखिर ये अलार्म कैसा है? तो फ्रीज़ा के सोल्जर्स बताते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी सी चीज़ हमारी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रही है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो हमारी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देगी। फ्रीज़ा कहता है, तो तुम मेरे मुंह क्या देख रहे हो? उसके ऊपर मिसाइल्स छोड़ो और उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो हमारे स्पेसशिप पे अटैक ना कर पाए। जिसके बाद फ्रीज़ा की स्पेसशिप उस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे मिसाइल्स छोड़ती है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फ्रीज़ा कहता है, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होता, इस ऑब्जेक्ट को तुम डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पा रहे हो आखिर? तो फ्रीज़ा के सोल्जर्स कहते हैं, लॉर्ड, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये डेफिनेटली कोई बीइंग है, क्योंकि ये हमारी सारी मिसाइल्स को डॉज कर रहा है। ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट के लिए। फ्रीज़ा कहता है, ठीक है, स्पेसशिप को यहीं रोको और मुझे बाहर निकलने दो, मैं खुद ही उस बीइंग से निपट लूँगा। जिसके बाद फ्रीज़ा की स्पेसशिप रुकती है और जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी स्पेसशिप की तरफ और कोई नहीं बल्कि जिरन काफ़ी तेज़ी से बढ़ कर के आ रहा है। फ्रीज़ा हंसता और कहता है, तो तुम दोबारा से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो अपना बदला लेने के लिए? शायद से तुम पिछली बार की मार भूल गए हो। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा भी जिरन के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वार करने के लिए बढ़ जाता है और उन दोनों के पंच जैसे ही क्लैश होते हैं, आसपास के प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इवन जो फ्रीज़ा की स्पेसशिप होती है वो भी उनके पंच के शॉक वेव की वजह से काफ़ी दूर चली जाती है। फ्रीज़ा हंसता है और कहता है, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरीके से मार डालूंगा जिरन, ताकि तुम मेरे काम में बार बार टांग ना अड़ा सको। जिरन कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि इस बार कौन किसको मारने वाला है। जिसके बाद जिरन अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फ्रीज़ा अपनी सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फ्रीज़ा एक प्लैनेट के ऊपर की ब्लास्ट मारता है और वो प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिरन कहता है, ओह, तो तुम एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय करके मुझे दिखाना चाहते हो कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो? फ्रीज़ा कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय होता है तभी वहाँ से वजीटा निकल के आता है। फ्रीज़ा कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम प्लैनेट के पीछे छुप करके मेरे ऊपर निगरानी रख लोगे? इस फॉर्म में रह करके मैं दूसरे यूनिवर्स तक की एनर्जी सेंस कर सकता हूँ और तुम्हें लगा कि तुम केवल एक प्लैनेट के पीछे रह करके मुझसे बच जाओगे। वजीटा कहता है, क्या ये कौन सी फॉर्म है आखिर तुम्हारी? तुम ये क्या बन गए हो फ्रीज़ा? फ्रीज़ा कहता है, ओह, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा कि आखिर ये फॉर्म क्या है। तो सुनो, ये इस फॉर्म का नाम है सेलेस्टियल वाइट बीस्ट फॉर्म और ये फॉर्म रेनबो किलर फॉर्म है। तुम्हारी रेनबो फॉर्म इस फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? जिरन कहता है, वजीटा, तो तुम आखिर यहाँ पे क्यों आए हो? ये मेरे और फ्रीज़ा के बीच का मामला है, मुझे इसको मारना है। वजीटा कहता है,
नहीं जिरेन, इसे केवल तुम्हें ही नहीं मारना है, इसे हमें भी मारना है, क्योंकि मुझे पता है ये अर्थ की तरफ जा रहा था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने और खैखरॉट ने इसको जीवन दान दिया था, शंजोबीन खिला करके इसकी जान बचाई थी, और ये हमारे ही प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस बार तो मैं ऐसे ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि ये किसी के ऊपर अटैक करना तो छोड़ो, अटैक करना भी भूल जाएगा। पिज़्ज़ा कहता है, हाँ, तुम्हारी गलती थी कि तुमने मुझे शंजोबेन दी। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था ना कि मुझे ज़िंदा रहना है। खैर, अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोनों मिल कर के मुझे हरा दोगे, तो देखता हूँ आखिर तुम दोनों की बाजुओं में कितना दम है। तभी वजीटा भी अपनी रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जीरेन वजीटा एक साथ ही फ्रीज़ा के ऊपर अटैक मारते हैं। फ्रीज़ा जीरेन और वजीटा के पंचेस को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि फ्रीज़ा इनविजिबल है, और जीरेन वजीटा के पंचेस फ्रीज़ा के थ्रू निकल रहे हैं। जीरेन और वजीटा फ्रीज़ा के ऊपर पंच मारते मारते थक जाते हैं, लेकिन फ्रीज़ा उन अटैक्स को डॉज करते करते नहीं थकता। फ्रीज़ा कहता है, क्या हुआ, तुम लोग मेरे ऊपर एक भी पंच नहीं मार पा रहे हो? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर पंच कैसे मारे जाते हैं। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अपने एक ही पंच में वजीटा और जिरेन दोनों की ही रेनबो फॉर्म को लूज़ करा देता है, और वजीटा जिरेन दोनों ही ज़मीन में गिर जाते हैं। फ्रीज़ा कहता है, तुम दोनों को हराना तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, मेरे दाएं हाथ का खेल था केवल। खैर, अब मैं जा रहा हूँ अर्थ की तरफ, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और देखता हूँ कि आखिर कौन सा सेन मुझे रोक पाता है। और हाँ, मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ वजीटा, इसे मेरा एहसान समझना, क्योंकि एक बार तुमने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, और मैंने इस बार तुम्हें ज़िंदा छोड़ करके तुम्हारे एहसान को बराबर कर दिया। लेकिन जिरेन, तुम्हारा तो मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें इरेज कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके फ्रीज़ा जिरेन की बॉडी को काफ़ी बुरी तरीके से क्रश करने लगता है, और जिरेन काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगता है। तभी फ्रीज़ा जिरेन को भी छोड़ देता और कहता है, "हम्म, बहुत हो गया खेल, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ जिरेन, तुम भी क्या याद रखोगे?" ऐसा बोल करके फ्रीज़ा अर्थ की तरफ निकल जाता है। अब आखिर क्या फ्रीज़ा अर्थ को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, और क्या गोकू और गोहान मिलकर के फ्रीज़ा को रोक पाएंगे, या फिर अभी भी कोई ट्विस्ट आना बाकी है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है इसलिए क्योंकि मैं बीमार हो गया था, और मुझे मूवी पे भी वर्क करना था, तो बेसिकली मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, इसीलिए आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो गई है, मुझे माफ़ करना। और हाँ, जो मूवी है वो 31 अगस्त को मैं अपलोड कर दूँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। खैर, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।